हम नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग तो कर रहे हैं, हमारे नेता ने मांग किया है, टेस्ट करा ले। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, करा ले। एक बात बताओ, अगर इनकी बहन के साथ होता तब ये जांच करवाते, तब ये जांच करवाते। योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो बात चल रहा है एकदम ओपन हो रहा है। किसी के साथ अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसको न्याय मिल रहा है। और सपा के कार्यकाल में ऐसे घटनाओं को कितने माताओं बहनों के साथ हैवानियत हुआ, अपने नेतागिरी के दम पे उसे दबा दिया गया। हमारी देश की न्यायपालिका इतनी स्लो है कि उस मोइन अहमद को सजा देने में 6 साल लग जाएंगे। तब तक ले वो मौज करेगा, उसकी बीवी पार्षदी लड़ेगी, लड़का तैयार होके क्या कहते हैं ग्राम प्रधान ही लड़ जाएगा, वो सब मौज में करेंगे। तो इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए। क्या नाम है अभी आप? डॉक्टर शुभम कबीर नाम है मेरा। कहाँ से शुभम जी आप? लखनऊ से हूँ मैं। बेसिकली क्या करते हैं? पेशे से मैं चिकित्सक हूँ और मतलब समाजवादी पार्टी का नेता भी हूँ मैं। क्या बोलेंगे सर हैं इस पूरे मामले पे जो कहीं ना कहीं एक राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने डीएनए टेस्ट की मांग करी, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए लड़की का। ये जो पूरा मामला है, आप खुद समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, क्या बोलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के खिलाफ रही है। और रही बात सांसद जी की, डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट कराया जाए, जांचें कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके दंगा बोल रहे हैं कि जब लड़की 12 साल की नाबालिग ने बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है, इसमें मोहित खान और उसके नौकर राजू खान का नाम है, पर आप बोल रहे हैं कि नहीं, इसका दूध का दूध पानी का पानी, डीएनए टेस्ट नार्को टेस्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? भाई विपक्ष तो मांग कर रहा है ना, विपक्ष पक्षधर है, लड़की के पक्ष है। जो हमारा फार्मूला है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की हम मांग करते हैं। हमारी संसद में हमारी रोज मांग हो रही है। आप लखनऊ की कांड देख लीजिए, आज बनारस की कांड देख लीजिए। रोज अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। मुख्यमंत्री जी क्यों चुप बैठे हैं? हमारी मांग को पूरा करें। हम नार्को टैक्स का पक्षधर हैं। मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के किसी पद पे हैं। सर वो वहाँ के एक जो ब्लॉक है उसके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वहाँ पे जो अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वहाँ के, जो जिन्हें विधवा का नरेश बताया गया था, उनके काफी करीबी हैं, बहुत टाइम से वो समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, करीबी और फोटो आना वो अलग बात है। आजकल ये सोशल मीडिया की जमाना है, कोई भी जाता है, कोई भी किसी नेताओं के संग फोटो खिंचा सकता है, कोई भी किसी नेता के संग फोटो करा। समाजवादी पार्टी का है ही नहीं? समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, सदस्य रहे होंगे, नेता भी हैं। नेता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका वो किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी भी रेप और इस तरह के अत्याचार के हरदम विरोध रहे हैं। अखिलेश यादव जी कभी भी अपराधियों को। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। कहाँ से उपाध्याय जी आप? मैं काशी प्रयाग के बीच में मिर्जापुर जिले से। बोलेंगे समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, अखिलेश यादव जी को बदनाम किया जा रहा है, डीएनए नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। मोहित खान बोल रहे हैं कि सपा के नेता नहीं, सपा के कार्यकर्ता है। हम तो प्रिय भाई से चर्चा करते हैं। कहा गया है जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आप ये बताइए कि एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ कितने दिनों से दुष्कर्म किया जा रहा है। आप उसी पार्टी की बात कर रहे हो कि समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, विकास की बात करती है। यही आपके समाजवादी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी अब रहे हैं, नहीं स्वर्ग में चले गए हैं, प्रेजेंट में नहीं है। उनका ये वक्तव्य था, लड़के हैं, गलती हो सकती है। मेरे बात में मुद्दे सुनिए। मैंने बड़े गंभीरता से आपके विषय को, आपको प्रश्न को सुना है। जब योगी जी ऐसे माफियाओं को, जिसने सपा ने कई वर्षों से नाक पाल रहा है, कई वर्षों से दूध पिला उस नाक को पाल रहा है, और वो नाक राष्ट्रहित के लिए छोटी कन्याओं को, देवियों को डस रहा है, ऐसा घृणित कार्य करा रहा है समाजवादी पार्टी। और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस पे कार्रवाई, बुलडोजर, उस पे कार्रवाई करने की बात करते हैं। तब यही आपके सपा का अध्यक्ष अखिलेश यादव जात की राजनीति करता है, जात की राजनीति करता है, देश को जातिवाद में बांटने की कोशिश करता है। बताइए कि कितने ऐसे माफी। सुनिए, बोल रहे कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अखिलेश यादव, जब ये कितने दिन की घटना है, ये कितने दिन की घटना है, इस रोग को, इस नासूर को, उस सोचो उस छोटी सी कन्या देवी के साथ हैवानियत हो रहा है, गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, हैवानियत हो चुका है, गर्भवती है, उसका भविष्य अंधकार में करने वाला इनके
समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लेना। जब आदमी का नाश का टाइम आता है तो पाप उजागर होते थे। अब तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो बात चल रहा है एकदम ओपन हो रहा है। किसी के साथ अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसको न्याय मिल रहा है। और सपा के कार्यकाल में ऐसे घटनाओं को कितने माताओं बहनों के साथ हैवानियत हुआ, अपने नेतागिरी के दम पे उसे दबा दिया गया। बताइए आराम से हाँ बताइए। बीएचयू की जो कांड हुई, बीएचयू की कांड हुई बनारस की प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हुई। आईटी सेल के सारे सदस्य थे, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं? जेल में है सर, चारों व्यक्ति जो चारों लड़के थे जेल में है वो अभी। हाँ कानून कार्रवाई चल रही है। नहीं जेल में हो उनकी पीड़ित परिवार को। अब मैं बात कर रहा हूँ निर्भया कांड इस दिल्ली का। अखिलेश यादव उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, सिंगापुर उसकी ट्रीटमेंट के लिए भेजे, क्यों नहीं निर्भया? अखिलेश यादव ने सिंगापुर ट्रीटमेंट के लिए भेजा। हाँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में मंत्री थे गायत्री प्रसाद, वो रेप कांड में फंसे थे। सेम इन लोगों ने सेम वही कहा कि नार्को टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, और वो अभी कहाँ है? जेल में, रेप के केस में। और सेम इसी में भी कह रहे हैं कि नार्को कहेंगे कुछ और कतनी और करनी। लग रहा है कि ये 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ है, गर्भवती हो चुके हैं, कई बार रेप हुआ उनके साथ। मोहित खान जो वहाँ 70 साल के समाजवादी पार्टी के नेता, उनका नौकर है राजू खान। ये पूरे मामले पे जो नीपापोती करी जा रही है, रेप हुआ है तो बोला जा रहा है डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई नेता का टारगेट नहीं है, वो प्राइमरी एक्यूज्ड है। बिना नेता बिना पार्टी के अकॉर्डिंग सही से घटना की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसमें वो सपा का है, इसलिए सपा कार्यकर्ता उसका बचाव ना करे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता घेराव करेगा क्योंकि सपा कार्यकर्ता पे उंगली है। सपा कार्यकर्ता उसका बचाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुखद राजनीति है, दुखद राजनीति है, ये गलत राजनीति है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग तो कर रहे हैं, हमारे नेता ने मांग किया है, टेस्ट करा ले। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, करा ले। यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने ऐसा घृणित कार्य हो गया, ऐसा घृणित कार्य हो गया अखिलेश यादव, उसके बाद इस मुद्दे पे चुप है। एक मिनट, अगर इनकी बहन के साथ होता, एक बात बताओ, अगर इनकी बहन के साथ होता तब ये जांच करवाते, एक आप बात बताओ, यही अभी तुम्हारी बहन के साथ होता, तुम्हारी माँ के साथ होता, तुम जांच के लिए बोलते? जांच देखिए भाई, आपकी बात ठीक है, पर आप गायत्री प्रसाद प्रजापति के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो दोषी पाए गए, सेम घटनाक्रम उस टाइम भी चला। ये केस 2016-17 के अराउंड है, आप उठा के देख लीजिए, उन पे पूछिए ये कैसे बचाव करेंगे। अगर गलत किया है तो जांच होगी, कार्रवाई होगी और उनकी बेकरी गिराई जाएगी। इलीगल बना हुआ है वो, और इलीगल काम नहीं होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, सपा कांग्रेस वाले ये सब अराजकता फैला रहे हैं। इसके पहले सुनिए, पहले शासन में जब थे, शासन की स्थिति आपको बता रहा हूं, जब शासन में थे तो सपा के जब मनबहरिया जैसे दरिंदगी की है, ये छुट्टे बरसाती नेता, साले फांसी होना चाहिए मोइन खान को। ये सब नेता क्या थे? 15 रुपए 30 रुपए मीटर टेरिकाट का कुर्ता और पैंट पहन के कौन सा नेता है भैया? सपा प्रदेश सचिव, सपा नेता है नेता। अब वही चीज योगी जी के राज्य में करने को नहीं मिल रहा है तो जलन हो रहा है। देखो बाबा जी का बुलडोजर न्याय के लिए सत्य। उपाध्याय जी एक क्वेश्चन, उपाध्याय जी अच्छा सुनिए एक मिनट, एक क्वेश्चन रहेगा। ये जितने राजनीतिक पार्टी हैं सब ओपोजिशन के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, बाकी और जो नेता हैं, इन्होंने एक ट्वीट करके कंडेम नहीं किया इसको, इस पूरे घटना के ऊपर, चाहे उसके ऊपर पार्टी से कार्रवाई नहीं करी अभी तक। इनकी चुप्पी संदेह के घेरे में है। ये चुप क्यों है? जब यही कांड हाथरस में होता है तो सारे लोग पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी, वो गांधी, राजनीतिकरण कर देते हैं मुद्दों का, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी गोमती नगर का ही आप प्रकरण ले लीजिए, जहां पर बदसलूकी हुई, योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की और ऐसे ही कार्रवाई मोइन अहमद पे भी हो रही है। तब ये लोग नाराज हो रहे हैं, उस पे नहीं नाराज हो रहे हैं। बीएचयू के आईटी के छात्रा के संग क्यों नहीं बुलडोजर चला? मैं तो कह रहा हूँ, सुनिए, इन्होंने यही पार्टी के नेता हैं कि राहुल गांधी की बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात बता रहा हूँ। एक मिनट, राहुल गांधी, इन विपक्षियों की बात बता रहा हूँ। एक मिनट प्रभु, कि राहुल गांधी ये
ये विपक्षी ठगबंधन लूटबंधन स्लोगन दिए थे इसके पहले कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इन्होंने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब उस लड़की के साथ हैवानियत कर दिए ये लोग तो एक दूसरे को इज्जत क्या बचाएंगे? ये हमेशा इज्जत लूटने वाला काम किया। जो भगवान राम के जो नगरी है अयोध्या, एक पवित्र नगरी है, वहाँ पे इस तरह का 12 साल के बच्चे के साथ, ये जो दलित लड़की के साथ जो ये घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। आप अयोध्या से हैं? हाँ जी, इतनी दुखद घटना है कि आपको लगता है ये एक कलंक हो गया अयोध्या के ऊपर? बहुत ज्यादा दुखद है। और ये जो जहाँ की दुखद है बदरसा, वो मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहाँ से हर बार पार्षदी वही जीतता है और पूरी ज्यादा गुंडागर्दी है। और इसी गुंडागर्दी को योगी आदित्यनाथ ने कम करने का प्रयास किया है हर जगह पे। उस इलाके से वाकिफ है, जाते हैं आप उस इलाके? और इन्होंने जो जवाब किया कि क्या कहते हैं बनारस की घटना पे क्यों नहीं कहते, मैं कहता हूँ कहीं भी अगर बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो फांसी पे लटका दो, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा को। मैं इनकी तरह बचाव करने नहीं आऊंगा। आप इनकाउंटर के पक्ष में हैं? हाँ, मैं तो पक्ष में हूँ। हमारी देश की जुडिशरी, हमारी देश की न्यायपालिका इतनी स्लो है कि उस मोइन अहमद को सजा देने में 6 साल लग जाएंगे। तब तक ले वो मौज करेगा, उसकी बीवी पार्षदी लड़ेगी, लड़का तैयार होके क्या कहते हैं ग्राम प्रधान ही लड़ जाएगा, वो सब मौज में करेंगे। तो इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए और यही अंतिम निर्णय। 2 साल बाद वही अखिलेश यादव उसी को शरण देंगे, उसी को ये लोग सिलाई मशीन देंगे। ये लोग मुद्दों की बात करते हैं, ये लोग मुद्दों की बात करते हैं। जब अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना, उसका बाप का भी एक नारा था, अरे कोई नहीं, अगर क्या हो गया, लड़के हैं, रेप कर दिया तो क्या हो गया, उसी के बाप का था। और जैसा बाप वैसे ही बेटा है भाई साहब, समझ रहे हैं? ये टोटी चोर कभी भी समर्थन में नहीं देगा, समझ रहे हैं? जो प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट बना सकता है, प्रदेश में लखनऊ में ट्रिपल IIT, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट बना सकता है, मेट्रो लड़कियों के रेप करवाएगा। रेप कहाँ हुआ? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की जो वो हुई है बनारस की गोमती रिवर फ्रंट साल की बच्ची क्या भाव आते हैं देख करके? बनारस 12 साल की बच्ची को देख कर क्या भाव आते हैं? तो और कैसे जाऊं? जब तू अखिलेश यादव पे जा रहा है तो मैं तेरी बहन बेटी पे कैसे ना जाऊं? अबे तू एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे एक शर्म नहीं है? तू 12 साल की बच्ची को तू कैसे कर रहा है? तू अब तेरा बाप लगता है अखिलेश यादव? कोई बात नहीं, देखो इन्होंने बात किया कि क्या कहते हैं, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट बनाया। गोमती रिवर फ्रंट के लिए जब धन आवंटन हुआ था तो 1300 करोड़ का हुआ था। उसके बाद जब वो उसका काम हो गया तो इन्होंने फिर से बताया कि वो 50% ही एलोकेट हुआ था। ये कहाँ से हुआ है? और उसमें कई इंजीनियर अभी जेल में हैं। और ये गोमती नगर की बात करते हैं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं खुद ही लखनऊ से हूँ। ठीक है, अयोध्या का निवासी लखनऊ में रहने वाला हूँ। और वहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर बना, जाइए अभी देख लीजिए, वैसे ही सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मलबा पड़ा है। जेपी कन्वेंशन सेंटर बना है, मलबा पड़ा है। जेपी कन्वेंशन सेंटर बंद पड़ी हुई है भाजपा सरकार में और प्राइवेट कंपनियों को अलॉट की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। नहीं एक बात बताइए, 1 लाख रुपए राज्य का केंद्र का कर्मचारी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। आप बैंक में जाओगे, कस्टमर हो, हमारे पैसे से ले रहे हैं, अब मोबाइल में क्या देख रहे हैं? लूडो देख रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, रील बजा रहे हैं। गवर्नमेंट किस लिए पैसा दे रहा है? गवर्नमेंट किस लिए पैसा दे रहा है? सर, एक मिनट रुक जाइए आप। ये मुद्दे रुक जाइए, ये केवल मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा है 12 साल की बच्ची के साथ में हुआ दुष्कर्म। समाजवादी पार्टी का वो है नेता, ठीक है, और समाजवादी पार्टी उसके खड़ी है पक्ष में। अब आपका स्टैंड उस पर क्या है? DNA टेस्ट की बात कर रही है तो पक्ष में खड़ी है, ठीक है। अगर एक मिनट बड़ा पोलाइटली अपन बात करते हैं। अगर DNA टेस्ट की बात करते हो, क्या अखिलेश यादव की बच्ची के साथ में, भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी हो, भगवान ना करे, अगर उसकी बच्ची के साथ में हुआ था तो क्या वो DNA टेस्ट की मांग उठाता? देखिए, भारत संविधानिक देश है, यहाँ न्यायपालिका है, तो ऐसा है न्यायपालिका उसी संविधान में समय समय पर संशोधन होते हैं और एक संशोधन की आवश्यकता है कि जो भी नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करे उस हराम के पिल्ले को चौराहे पर लटकाया जाए। मैं इसके पक्षधर हो ना, तो बस यहीं पर रहो। लेकिन मोहित खान का इनकाउंटर हो जाए, अगर इनकाउंटर हो जाए तो आपको कोई दुख? अगर देखिए,
अगर सुनिए आप देखिए आगे जो हमने डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग की है उसमें अगर मोइन खान पाया जाता है, अगर मोइन बेशक इनकाउंटर हो जाए, मोइन खान पाया जाए तब, क्योंकि भारतीय जनता अभी भी मानने को तैयार नहीं है मोहित खान इसमें सम्मिलित है। बिल्कुल मानने के तैयार में, ये न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम है सजा देना, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है कि सजा देना। नहीं तो लगता भाजपा के आईटी की छात्रा, बीएचयू की छात्रा क्यों नहीं बुलडोजर चला उनके घर पे? शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। एक छोटी नाबालिग, एक मिनट सुनिए, एक छोटी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो रहा है, छोटी कन्या गर्भवती हो रही है, उसके बाद तुम नार्को टैक्स की बात कर रहे हो। पढ़े लिखे हो, समझदार में हो, अपराध को बढ़ावा दे, डॉक्टर MBBS डॉक्टर आप अपराध को मेरे भाई बढ़ावा दे रहे हो। समाजवादी पार्टी के नेता हो, आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, ये मानसिकता है कि अभी मोइन खान दोषी पाया जाता है, अगर मगर लगा रहे हो, बड़ा क्रेडिट, ऐसी उम्मीद नहीं थी आप। अगर हम आपको न्यायपालिका की काम है कि 8 साल के साथ उसके साथ बात सुनो, आज 2 साल हो गए, ये जितने नालायक हैं, हरामखोर हैं, ये मणिपुर चिल्लाते थे, कभी संदेश खाली पर बोले, कभी कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया बोले। अरे चुप रहो, तुम चुप रहो, पक्ष मत लो। मैं कह रहा हूँ, मैं 3 बात कर रहा हूँ। मैं अगर थकान महसूस हो ब्लड प्रेशर चेक कराओ, अगर बदबू आए तो कोविड चेक कराओ, और अगर हिंदू हो करके हिंदू हित की बात न करे तो ऐसे हिंदू को डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ। ये हिंदू है कि नहीं? आज मैं पूछना ये जितने विपक्ष में बैठे हैं नालायक हरामखोर, ये किस बात को कहते हैं हम हिंदू हैं? और हिंदू चुप रहो, मैं कर रहा हूँ। आज सुनो, अरे सुनो, पहले बात सुनो। आज अगर यही बात किसी हिंदू किया होता तो सारे हरामखोर आज रोड पर होते। बताइए जाति कैसे, क्यों नहीं हिंदू किया था? बीएचयू के छात्रा के संग दरिंदगी। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है योगी जी की, एक मिनट, योगी जी की अगर बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है, उसका जो बेकरी गिरा देगा, एस्टेब्लिशमेंट तोड़ा गया, वो सही कार्रवाई हुई है? अभी कहाँ गिरा है? बेकरी गिरा दिया गया मोहित खान। नहीं, मोइन खान बस जाति बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जाति बेसिस पे नहीं। क्यों नहीं आप उठाते हो? जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में कार्रवाई की बात करते हैं कि जो कार्य ऐसा घृणित किया है तो उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगा, तब तुम्हारे अखिलेश यादव नेताजी जातिवाद की राजनीति करते हैं यार, जातिवाद की बात करते हैं। कैसे सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई सही हुई है? बुलडोजर की कार्रवाई बनारस में क्यों नहीं हुई अभी तक? आईटी की छात्रा के संग दरिंदगी के साथ उसको झाड़ी में ले जाकर किया गया, क्यों नहीं हुआ? वो सही है, क्यों सही हुई है? बिल्कुल कार्रवाई हुई है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं? बिल्कुल कार्रवाई हुई है। सिंह चौहान, वहाँ पे भी सिंह चौहान, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है, कुड़ का हुआ है, घर कुड़ का, आप पता कर लीजिए। ये सभा का काम है संरक्षण देना। एक मिनट, क्या नाम है भैया आपका? अश्वनी। कहाँ से अश्वनी? भाई मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या बोलेंगे जो 12 साल के लड़के के साथ अयोध्या में रेप हुआ है, ये बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? ये भाई इतनी बेहद शर्मनाक हरकत हुई है ना, और इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी भी न्यायपालिका के पास जाना ही चाहिए या कहीं भी। जब सामने हमें सच दिखता है ना, जब लड़की खुद ही कह रही है कि मेरे साथ हुआ है, तो उसमें यार अगर किसी के घर वालों के साथ ये हो तो वो क्या न्यायपालिका के पास जाएगा? अगर उसकी डिम्पल यादव के साथ हो तो वो सीधे मरवा देगा अपने गुंडों से कहकर, किसी न्यायपालिका के पास नहीं जाएगा। तो जब आम लोगों के साथ होता है तो वो क्यों न्यायपालिका के पास जाए? सीधा उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए। नहीं तो बनारस वाले कांड में एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कन्हैया कुमार। सर सुनिए मेरी बात, देखो ऐसा है, 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात। एक मिनट, हेलो, एक मिनट, 100 बातों की एक बात। इनके मुताबिक अरे यार एक मिनट ज्यादा सुनो, अरे सुन लो एक मिनट। इनके मुताबिक जो हुआ है अच्छा हुआ है। एक दलित गरीब परिवार की लड़की इस देश में यही डिजर्व करती है, समाजवादी पार्टी के मुताबिक। इनका मैं पक्षधर तो सपोर्ट ले रहे हो यार। इनकी भाषा आज असदुद्दीन ओवैसी वाली भाषा बोल रहा है कि मेरा छोटा वाला ओवैसी है, जो न्यायपालिका जवाब देगी वही होगा, ये वहाँ नहीं चलेगा। ये मैं योगी जी से एक मांग कर रहा हूँ, इन भाई साहब की एक बार डीएनए टेस्ट करवाओ। कभी ये मोहिम खान के घर के तो नहीं है, कभी उन्हीं के तो नहीं है।